फैसल एक आम सा नाम था, मगर इस नाम के पीछे एक गैर मामूली तकदीर छिपी हुई थी। अल्लाह ने उसे ऐसा हुस्न अता किया था जो सिर्फ चेहरे तक महदूद न था, बल्कि उसकी आंखों की शफ़ाफियत, पेशानी की रोशनी और लहजे की नरमी तक फैला हुआ था। लोग कहते थे कि हुस्न अगर आजमाइश हो तो फैसल इस आजमाइश में भी सरखरो था, क्योंकि उसके किरदार की खूबसूरती उसके जिस्मानी हुस्न से कहीं ज्यादा थी। वो निगाहें झुकाकर बात करता, नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब देता और दिल में किसी के लिए मेल ना रखता। गरबत उसके साथ पैदा हुई थी, मगर शकवा इसके मिजाज में कभी दाखिल ना हुआ। बाप के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कुंधों पर आ पड़ी थी। माँ की कमजोर आंखें हर सुबह उसकी तरफ उम्मीद से देखते और वही नजर फैसल को हर दिन उठने की हिम्मत देती। इसी उम्मीद के सहारे वो शहर के बादशाह के महल तक जा पहुंचा। सुना था कि महल में बाकिरदार और ज़हीन नौजवानों को नौकरी दी जाती है। फैसल के पास सिफारिश न थी, बस एक साफ दिल और मेहनत करने का हौसला था। महल की बुलंद दीवारें, सुनहरी दरवाजे और सिंगमरमर के फर्श उसकी आंखों के लिए नए थे, मगर उसका दिल किसी खौफ से ना कांपा। जब वो दरबार के सहन से गुजरा तो 3 निगाहें एक साथ उस पर ठहर गईं। वो बादशाह की 3 बेटियां थीं जो बलाई झरोकों से नीचे का मंजर देख रही थीं। तीनों की आंखों में हैरत एक जैसी थी, मगर नीयतें मुख्तलिफ। सबसे बड़ी बेटी संजीदा और खामोश थी, उसकी खामोशी में गुरूर छिपा था। दूसरी बेटी चालाक थी, मुस्कुराहट में भी हिसाब लगाती थी। तीसरी सबसे छोटी थी, नादान नजर आती थी, मगर उसकी नादानी के पीछे जद और ख्वाहिश का तूफान था। तीनों ने एक ही लम्हे में महसूस किया कि ये लड़का आम नहीं है। फैसल को नौकरी मिल गई। इब्तदा में वो महल के कतब खाने में मुकर्रर हुआ, जहां उसकी दियानत और सलीके ने सबको मुतासिर किया। वो किताबें तरतीब देता, हिसाब लिखता और किसी की बात काटता नहीं था। महल की खादमाएं उसकी तारीफ करते, मुहाफिज उसका एहतराम करते, और यही बात बादशाह की बेटियों के दिलों में आग लगा देती। सबसे पहले बड़ी बेटी ने कदम बढ़ाया। उसने अपनी एक खास खादमा के जरिए फैसल को पैगाम भेजा। पैगाम में अल्फाज कम थे, मगर मतलब भारी। फैसल ने पैगाम पढ़कर आसमान की तरफ देखा और दिल-लेन समझा। उसने मंसूबा बनाना शुरू किया। उसने महल के एक पुराने मुलाजिम को अपने साथ मिला लिया और फैसल पर इल्जाम लगवाने की तैयारी की। एक रात कतब खाने से एक कीमती मखतूता गायब हो गया और शक सीधा फैसल पर जा पड़ा। फैसल को दरबार में बुलाया गया। सवालात तेज थे, इल्जाम सख्त था, मगर फैसल का लहजा पुरस्कून रहा। उसने कहा कि अल्लाह सब जानता है। अगर वो मुजरिम है तो सजा कबूल है, और अगर बेगुनाह है तो अल्लाह खुद सच जाहिर करेगा। इसी लम्हे एक पुराना मुहाफिज आगे आया और उसने सच बयान कर दिया कि मखतूता दूसरी बेटी के कहने पर छिपाया गया था। बादशाह ने गुस्से से बेटी को देखा, मगर मामला दबा दिया गया। तीसरी बेटी खामोश तमाशाई बनी रही। वो समझ चुकी थी कि जबरदस्ती और इल्जाम से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने मोहब्बत का लबादा ओढ़ा। वो रोज कतब खाने आती, किताबों पर बात करती, सवाल पूछती और अपनी तुनहाई का जिक्र करती। फैसल संता जरूर था, मगर हद में रहता। उसका दिल कांपता था, मगर ईमान उसे रोके रखता था। आजमाइशें बढ़ती गईं, कभी हसद की शक्ल में, कभी साजिश के रूप में, कभी नरम बातों की जंजीर में। फैसल कई बार टूटते टूटते बचा। हर रात वो सजदे में गिरता और कहता, ए अल्लाह, अगर ये हुस्न मेरी आजमाइश है तो मुझे उससे महफूज रख। आखिर एक रात ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महल में आग लगी। इल्जाम एक बार फिर फैसल पर आया, मगर इस बार खेल बहुत गहरा था। फैसल को कैद कर दिया गया, अंधेरी कोठड़ी मैं उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान बेबस हो सकता है, मगर अल्लाह कभी नहीं आसी। कैद में वो राज खुला जो किसी ने सोचा न था। क़ीद की कोठड़ी में अंधेरा गहरा था, मगर फैसल के दिल में अजीब सा नूर उतराया था। वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। आंखें बंद थीं और होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। वो कोई शकवा नहीं कर रहा था, कोई फरियाद नहीं, बस अपने रब से एक ही बात कह रहा था कि अगर उस आजमाइश में कहीं उससे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो उसे माफ फरमा देना। उसे अपनी माँ की वो बात याद आ रही थी जो वो अक्सर कहा करती थी कि बेटा, अल्लाह जब किसी को खास बनाता है तो इसकी राहों में इम्तिहान भी खास रखता है। रात के आखिरी पहर कोठड़ी का दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला। फैसल ने आंखें खोलें तो सामने वही पुराना मुहाफिज खड़ा था जिसने पहले भी सच का साथ दिया था। उसके चेहरे पर खौफ और हमदर्दी एक साथ झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में बताया कि महल की आग कोई हादिसा नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा मंसूबा था, और इस मंसूबे की जड़ें महल के अंदर बहुत गहरी थीं। फैसल खामोशी से सुनता रहा। उसे हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि जब ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो इंसान अक्ल खो देता है। मुहाफिज ने एक और राज भी बताया। तीसरी शहजादी, जो बज़ाहिर सबसे मासूम दिखाई देती थी,
दरअसल सबसे ज्यादा जिद्दी निकली थी। जब उसने देखा कि न मोहब्बत काम आई न नरमी, तो उसने ये तय कर लिया कि अगर फैसल उसका नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं होना चाहिए। आग उसी के इशारे पर लगाई गई थी ताकि इल्जाम फैसल पर आए और वो हमेशा के लिए मंजर से हट जाए। फैसल ने यह सब सुनकर आसमान की तरफ देखा। हालांकि कोठड़ी की छत से आसमान नजर नहीं आता था। उसने दिल ही दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस हुस्न के साथ पैदा किया, अब मुझे उसके अंजाम से भी बचा ले। मुहाफिज ने जाते जाते इतना जरूर कहा कि बादशाह के दिल में शक पैदा हो चुका है और अगर सच साबित हो गया तो अंजाम बहुत मुख्तलिफ होगा। अगले दिन दरबार लगा। फैसल को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। दरबार में खामोशी ऐसी थी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बादशाह का चेहरा सख्त था मगर आंखों में उलझन साफ दिखाई देती थी। उसने फैसल से सिर्फ एक सवाल किया और वो सवाल फैसल के दिल पर तीर की तरह लगा। बादशाह ने पूछा कि अगर उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाए तो वो क्या मांगेगा। फैसल ने लम्हा भर के लिए सर झुकाया और फिर कहा कि वो कुछ नहीं मांगता सिवाय उसके कि सच सबके सामने आ जाए ताकि किसी और बेगुनाह पर जुल्म ना हो। ये जवाब सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी कैदी का ऐसा जवाब किसी ने पहले नहीं सुना था। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का मोड़ आया। महल की एक बूढ़ी दाई आगे बढ़ी। वो बरसों से शाही खानदान के साथ थी मगर कभी किसी ने उस पर तौजा नहीं दी थी। उसने लरजती आवाज में गवाही दी कि उस रात उसने तीसरी शहजादी को खफिया रास्ते से महल के पिछले हिस्से में जाते देखा था और उसके हाथ में मशाल थी। उसके अल्फाज बजली बनकर गिरे। तीसरी शहजादी का रंग उड़ गया। दूसरी शहजादी ने फौरन नजरें चरा लें और बड़ी शहजादी ने खामोशी अख्तियार कर ली। बादशाह के लिए यह लम्हा सबसे सख्त था। उसके सामने उसकी सल्तनत का इंसाफ और उसकी बेटी का गुनाह एक साथ खड़े थे। कई लम्हों तक वो खामोश रहा जैसे किसी अंदरूनी जंग में मुब्तला हो। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि मजीद तहकीक की जाए। फैसल को वक्ती तौर पर कैद से निकालकर महल के एक अलग हिस्से में रखा गया मगर उस पर पहरा सख्त था। फैसल को अंदाजा हो चुका था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आजमाइश का एक और दरवाजा खुलने वाला है। असी रात तीसरी शहजादी फैसल से मिलने आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने एतराफ किया कि उसने सब कुछ मोहब्बत में किया मगर अब वो अपनी गलती मानने को तैयार है। बस शर्त यह है कि फैसल उसके हक में बादशाह से बात करे। फैसल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उसे तरस जरूर आया मगर दिल में कोई नरमी न आई। उसने कहा कि वो सच के सिवा किसी चीज का साथ नहीं दे सकता, चाहे उसकी कीमत उसे दोबारा कैद ही क्यों ना बन जाए। शहजादी गुस्से और निदामत के मिले जले जज्बात के साथ वहां से चली गई। फैसल को यूं लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ा तूफान रोक दिया हो मगर उसे मालूम था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगली सुबह बादशाह ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया और फैसल की तकदीर एक बार फिर एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। अगली सुबह सूरज तुलवा हुआ तो महल की फजा बदली बदली सी थी। दरबार के दरवाजे आम दिनों से पहले खोल दिए गए थे और हर शख्स के चेहरे पर तजस्सुस और खौफ एक साथ लिखा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था मगर आज उसकी शान में वो एतमाद न था जो हमेशा हुआ करता था। उसने ऐलान किया कि अब फैसल के मामले का फैसला सिर्फ गवाहियों पर नहीं बल्कि एक आखिरी इम्तिहान पर होगा। ऐसा इम्तिहान जो सच और झूठ के दरमियान खुद ही हद खींच देगा। ये ऐलान सुनते ही तीनों शहजादियां एक दूसरे को देखने लगें। सबसे बड़ी के दिल में यह खौफ जागा कि कहीं उसकी खामोशी भी उसके जुर्म में न बदल जाए। दूसरी के जहन में पुराने मंसूबे गर्दिश करने लगे और तीसरी के दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि अगर आज भी वो नाकाम हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फैसल को दरबार में बुलाया गया। इस बार उसके हाथों में जंजीरें नहीं थीं मगर आंखों में पहले से ज्यादा संजीदगी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे शाही खजाने के एक बंद कमरे में ले जाया जाए जहां बरसों से किसी ने कदम नहीं रखा था। कहा गया कि उस कमरे में दाखिल होने वाला अगर सच्चा हो तो महफूज रहता है और अगर नीयत में खोट हो तो खुद ही बेनकाब हो जाता है। ये महज रवायत नहीं थी बल्कि उस कमरे से जड़ी पुरानी कहानियां लोगों के दिलों में खौफ बैठाए रखती थीं। फैसल ने बगैर किसी तरद्दुद के कदम बढ़ा दिए। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में अंधेरा फैल गया। चंद लम्हों बाद रोशनी की एक लकीर भरी, जैसे किसी ने दीवारों में छुपे हुए राज जगा दिए हों। फैसल खामोश खड़ा रहा, न उसने किसी चीज को छुआ न कोई सवाल। ज्ञान दरबार में इंतजार तवील हो गया। लोग सांस रोके खड़े थे। अचानक कमरे से एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो न मर्द की थी न औरत की, बल्कि जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। इस आवाज ने कहा कि जो शख्स उस कमरे में सच के साथ आया है वो सरखरो होकर निकलेगा और जिसके दिल में फरेब है
उसका चेहरा खुद उसका गवाह बन जाएगा। आवाज खामोश होते ही दरबार पर गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह इस दरवाजे पर जमी हुई थी जिसके पीछे फैसल मौजूद था। कोई बोलने की हिम्मत न कर सका, जैसे वक्त अपनी रफ्तार भूल चुका हो। बादशाह ने तख्त के बाजू मजबूती से थाम लिए। उसके दिल में भी एक अनजाना खौफ और बेचैनी मुजज़न थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। फैसल बाहर निकला तो उसका सिर झुका हुआ था, निगाहें जमीन पर थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। न उसके कदमों में लर्जिश थी और न चेहरे पर घबराहट। वो यूं चल रहा था जैसे अपना फर्ज अदा करके लौटा हो। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। सबने गौर से फैसल को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई दाग, कोई खौफ, कोई पशेमानी न थी। वो सच के साथ खड़ा था और सच अपनी पहचान खुद बन जाता है। आसी लम्हे बादशाह की तीनों बेटियां यानी शहजादियां बेचैन हो उठीं। बड़ी शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। दूसरी शहजादी ने नजरें झुका लीं, जैसे अपने ही दिल के सवालों से बचना चाहती हो। तीसरी शहजादी ने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की, मगर उसकी कांपती अंगलियां उसके बातन का हाल बता रही थीं। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त से उठा। उसकी आवाज बुलंद थी, मगर इसमें गुरूर नहीं, बल्कि इंसाफ की सख्ती और सच की गूंज थी। इसने कहा, आजमाइश ने अपना फैसला सुना दिया है। जो सच के साथ आया वो सरखरो हुआ, और जिसके दिल में फरेब था वो खुद बेनकाब हो गया। फिर बादशाह ने अपनी बेटियों की तरफ देखा और कहा, तुम तीनों ने अपने मर्तबे, अपने हुस्न और अपनी ख्वाहिशात पर भरोसा किया, मगर ये भूल गईं कि ताकत का असल सरचश्मा सच और किरदार होता है। तुमने एक बेगुनाह को अपनी ख्वाहिशात का निशाना बनाया, जो एक बड़ा जुर्म है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी तीनों बेटियां अब महल की आसाइशों से महरूम रहेंगी। वो एक मुद्दत तक अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करेंगी, ताकि उन्हें मालूम हो कि अख्तियार और हुस्न ईमानत होते हैं, आजमाइश नहीं। फिर बादशाह ने फैसल की तरफ रख किया। इसकी आवाज अब नरम हो चुकी थी। इसने कहा, और तुम फैसल, तुमने सब्र, सच्चाई और ईमान के साथ हर इम्तिहान को सिर किया। तुम पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। आज से तुम न सिर्फ आजाद हो, बल्कि मेरी सल्तनत में इज्जत और एतमाद के साथ एक बुलंद मकाम के हकदार हो। फैसल ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने न इक़्तिदार मांगा न इनाम। मेरा सरमाया सिर्फ मेरा ईमान और मेरा रब है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज मुझे मालूम हवा की असल बादशाह तख्त पर बैठने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में होती है। यूं सच सरखरो हुआ, फरेब शर्मंदा हुआ, और दरबार ने वो फैसला देखा जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गया।